अब बात करते हैं सब्जियों की कीमतों के हवाले से, जिसमें नुमायां रद्दोबदल देखने में आया। एक माह के दौरान सब्जियों की कीमतों में मुसलसल रद्दोबदल जारी है। ज्यादातर सब्जियों की कीमतों में कमी, जबकि चंद एक की कीमतों में इजाफा देखा गया। मजीद जान लेते हैं मोहम्मद अली नारो से। जी अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, अगर गुज़श्ता माह का जो है वो सब्ज़ियों का मुआवज़ना किया जाए गुज़श्ता माह से, तो एक महीने में सब्ज़ियों की कीमतों में काफ़ी रद्दोबदल देखा गया है। 3 से 4 सब्ज़ियों की कीमतों में इजाफ़ा हुआ है, जबकि ज़्यादातर जो सब्ज़ियाँ हैं उनकी कीमतों में कमी देखी गई है। अगर नए आलू की बात की जाए तो ये एक माह पहले कमोबेश 130 का फ़रोख्त हो रहा था 1 किलो के हिसाब से, जो अब 100 रुपये में बिक रहा है। प्याज जो है इसकी कीमत में इजाफ़ा हुआ है, 70 रुपये फ़ी किलो मिल रहा था एक महीने पहले, और अब इसकी कीमत 120 रुपये फ़ी किलो हो गई है। अगर अदरक की बात की जाए तो अदरक की कीमत में भी इजाफा देखा गया है। 320 रुपये मिलने वाला अदरक अब 380 रुपये मिल रहा है। लहसुन की कीमत में कमी वाक़ई हुई है। 400 रुपये मिलने वाला लहसुन जो है वो अब 300 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। 120 रुपये वाली गाजर जो है वो अब 60 रुपये में फ़रोख्त हो रही है। खीरा जो 120 रुपये का था अब वो 50 रुपये फ़ी किलो का फ़रोख्त हो रहा है। टमाटर की बात की जाए तो टमाटर की कीमत में वाक़ई इजाफा हुआ है। 220 रुपये मिलने वाला जो टमाटर था एक महीना पहले फ़ी किलो, अब 260 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है। अगर फूल गोभी की बात की जाए तो फूल गोभी एक माह पहले 130 रुपये फ़ी किलो थी, अब जो है वो 70 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रही है। लीमू 120 रुपये का किलो मिल रहा था एक महीना पहले, जो कि अब फ़कत 60 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त हो रहा है। बैंगन जो था वो 100 रुपये में था, अब 50 रुपये का बिक रहा है। सब्जियों की कीमतों में जो है वो काफ़ी रद्दोबदल हुआ है। कीमतें ज़्यादातर देखी जो गई हैं वो उनमें कमी वाक़ई हुई है। कुछ चंद एक सब्जियों की कीमतों में इजाफा हुआ है। शहरी मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी जान लेते हैं। जी सर, बताइएगा, एक महीने में काफ़ी रद्दोबदल हुआ है सब्जियों की, क्या देखते हैं? काफ़ी चीज़ें जो थी वो सब्जियां आई हैं नीचे, लेकिन कुछ चीज़ों के रेट बढ़ भी गए हैं। देखा जाए तो हमारे लिए तो महंगाई, वहाँ पे जो चीज़ों के पहले रेट कम थे उनके ज़्यादा हो गए हैं, जिनके ज़्यादा थे उनके कम हो गए, लेकिन हमें तो उसी रेट में पड़ जाती सब्जी ज़्यादा। जी बिल्कुल, जो शहरी हैं चूंकि कुछ सब्जियों में कमी वाक़ई हुई है, कुछ ज़्यादा हो गया, तो वो कहते हैं कि हमें रेट वही मिल जाता है, जो रद्दोबदल है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर रेट लिस्ट की बात की जाए, अगर मुआवजना किया जाए, तो सब्जियों की ज़्यादातर जो कीमतें हैं उनमें कमी वाक़ई हुई है, जबकि 3 से 4 सब्जियों में नुमायां रद्दोबदल देखने में आया है। अली अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। जंग के शहरियों ने प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। शहरियों के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के 24 घंटों में 200 मुकामात पर छापे। 28 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के मुश्तरका तौर पर 500 रुपये के जुर्माने हुए। आपको बता रहे हैं, शहरियों के प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स की कारकर्दगी पर तहफ़्फ़ुज़ात सामने आए हैं। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के 24 घंटों में 200 मुकामात पर छापे। 28 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के मुश्तरका तौर पर 500 रुपये के जुर्माने किए गए। आपको बता रहे हैं, प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के 24 घंटों में 200 मुकामात पर छापे। 28 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स के मुश्तरका तौर पर 500 रुपये के जुर्माने किए गए। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अवैस खान से। जी अवैस, बताइएगा, महंगाई की सताई अवाम का क्या कहना है? बिल्कुल, महंगाई की शरह में मुतवासिर इजाफा हो रहा है। इस हवाले से प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट को अहकामात जारी किए गए थे कीमतों पर काबू पाने के हवाले से। तमाम 24 घंटों में प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की जानिब से जो 28 प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट हैं जिला सस्ता तौर पर सिर्फ 500 रुपये के जुर्माने ही किए जा सके हैं। इस हवाले से जिला इंतजामिया की रिपोर्ट के मुताबिक कुल 200 मकामात पर प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट की जानिब से छापे मारे गए। हम जो है वो बेहतर मकामात पर जो है वो ना सिर्फ जुर्माने किए गए, बल्कि ये तमाम तर छापे जो है वो सिर्फ तस्वीरों तक ही महदूद रहे हैं। अंदरूनी शहर के दुकानदार जो है मनमर्जी कीमतों पर अशिया फरोख्त कर रहे हैं, जिसके बाद शहरियों की जानिब से तशवीश का इजहार किया गया है। शहरियों का कहना है कि प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मरकजी मार्केटों में चेक करते हैं, गली महलों में बनी दुकानों पर भी अशिया की कीमतों को चेक किया जाए तो कीमतों पर काबू पाने में बड़ी हद तक मदद मिल सकती है। बहुत शुक्रिया अवैस खान तफसीलात के लिए। अब बात करते हैं चिन्योट में महंगाई के हवाले से। चिन्योट में मुकामी सब्जियां मौजूद होने के बावजूद कीमतें आम शहरी की पहुंच से दूर हैं। सब्ज मसालों की कीमतों में भी तेजी से इजाफा देखा जा रहा है। मुकामी सब्जियां मौजूद, कीमतें फिर भी पहुंच से दूर। प्याज 120, अदरक और लहसुन की कीमत भी 300 रुपये से तजावुज कर गई। आलू 90 रुपये किलो। खरीदार बढ़ती हुई महंगाई से शदीद परेशान। मुकामी सब्जियों के बावजूद कीमतें ज्यादा हैं, शहरियों की जानिब से शिकवा किया गया। रेट लिस्ट पर अमल दरामद भी नहीं किया जाता, शहरियों की शिकायत सामने आने लगी।
इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं अपने नुमाइंदे बाबर मुनीर से। जी बाबर, बताइएगा। बिल्कुल जी, महंगाई में इजाफा जो है वो जारी है। गुज़श्ता हफ्ते की निस्बत रवां हफ्ते भी जो मुख्तलिफ सब्जियां हैं और इसके साथ साथ जो सब्ज़ मसाला जात हैं उनकी कीमतों में 5 से 7% जो है वो मज़ीद इजाफा हुआ है। इसी तरह जो सब्ज़ मसाला जात हैं वो भी 350 रुपये तक, अदरक और लहसुन जो है वो फ़रोख्त हो रहा है, टमाटर 200 रुपये तक फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह जो सब्जियाँ हैं वो मकामी होने के बावजूद उनकी कीमतें आम शहरी की पहुँच से दूर हैं। शहरी मौजूदा उनसे बात करते हैं। मोहतरम, क्या चीज़ें खरीदी हैं, कीमतें क्या हैं? कीमतें मंडी में आए हैं कुछ चीज़ें खरीदने के लिए, तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा महंगाई है। आए रोज़ मतलब महंगाई ज़्यादा होती जा रही है। गरीब आदमी क्या करे, हुकूमत जो है इस तरफ ध्यान नहीं देती। तो आलू की कीमत है वो 190 रुपये आलू है, तो प्याज जो है वो 120 रुपये है। तो गरीब आदमी क्या करे, हुकूमत इस तरफ ध्यान करे, हुकूमत हमारे गरीबों का ख्याल रखे। गरीब आदमी इतना कमाता नहीं जितने मतलब खाने वाली चीज़ों पे पैसे लग जाते हैं। तो मेहरबानी करके हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत गरीबों का ख्याल रखे। यहाँ सब्जी जो है ना चिलोट के इलाके की होती है, इसके बावजूद इतनी महंगी होती है कि आदमी अफोर्ड नहीं कर सकता। बिल्कुल जी, गरीब आदमी जो है वो परेशान नज़र आ रहा है, जिसका कहना है कि सब्जियों और सब्ज़ मसालों की कीमतों में इजाफा हो गया। इसी तरह जो प्याज है वो 120 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है, आलू जो है वो 90 रुपये फ़ी किलो फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह टमाटर 200 रुपये, जो लहसुन है वो 350 रुपये, इसी तरह अदरक जो है वो 350 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है और सब्ज़ मिर्च भी 290 रुपये तक फ़रोख्त हो रही है। और इसके साथ साथ जो सब्जियां हैं, बंद गोभी 105 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से फ़रोख्त हो रही है, मोंगरे जो हैं वो 150 रुपये में फ़रोख्त हो रहे हैं, शलजम भी 70 रुपये किलो फ़रोख्त हो रहे हैं और इसके साथ साथ करेला 60 रुपये, गाजर भी 70 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से जो है वो फ़रोख्त हो रही है, जिस वजह से खरीदारों का कहना है कि सब्जियां मकामी होने बाबर के हमें बावजूद चिन्योट में होने वाली महंगाई से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक सिंह में भी महंगाई की शरह जारी है। टोबा टेक सिंह की सब्जी मंडी में भी कीमतों में उतार चढ़ाव जारी है। हांडी के बुनियादी जुज प्याज, टमाटर, अदरक कुछ भी सस्ता नहीं। आपको बता रहे हैं टोबा टेक सिंह सब्जी मंडी में कीमतों में मुसलसल उतार चढ़ाव जारी है। हांडी के बुनियादी जुज प्याज, टमाटर और अदरक की कीमतें आसमान पर पहुंच गई। प्याज 140, टमाटर 300, अदरक 320 रुपए किलो तक जा पहुंचा। हरी मिर्च 300, नींबू 80 रुपए किलो में बेचा जाने लगा। आलू भी 100 रुपए किलो। शहरियों की हुकूमत से रिलीफ की दुहाई। आपको बता रहे हैं टोबा टेक सिंह में भी सब्जी मंडी में कीमतों में मुसलसल उतार चढ़ाव जारी है। शहरियों का क्या रद्द अमल है, जानते हैं उसामा यासीन से। जी उसामा, बताइएगा। बिल्कुल, मैं इस वक्त टोबा टेक सिंह की सब्जी मंडी में मौजूद हूँ। टोबा टेक सिंह की सब्जी मंडी में जो कीमतें हैं वो आसमानों से बातें कर रही हैं। जो बुनियादी ज़रूरियात है हांडी की, उनकी कीमतें बहुत ज़्यादा। अगर आज की कीमतों की बात कर ली जाए तो आज जो आलू जो नया है वो 100 रुपये किलो में फ़रोख्त हो रहा है। इसी तरह प्याज की बात कर ली जाए तो प्याज 140 रुपये किलो है। अदरक की बात कर ली जाए तो अदरक जो 320 रुपये किलो में सेल हो रहा है और अगर टमाटर की बात कर ली जाए तो टमाटर 300 रुपये किलो में सेल हो रहा है। इसी तरह अगर हरी मिर्च की बात कर ली जाए तो हरी मिर्च भी 300 रुपये किलो में सेल हो रही है। जो नींबू है वो भी 80 रुपये किलो में सेल हो रहा है। इसी पर मेरे साथ शहरी में मौजूद है खरीदार, उनसे बात भी कर लेते हैं। सर बताइएगा कि कीमतें बहुत ज़्यादा महंगी है, क्या कहेंगे इस हवाले से हुकूमत को आप? भाईजान, कीमतें तो महंगी हैं। 300 रुपये किलो टमाटर है, प्याज जो है प्याज भी 140-50 रुपये किलो है। तो टमाटर हर चीज़ महंगी जा रही है। खैर करो, कोई जिम्मेदार जो है मर जा रहा है। शहरियों का यही कहना है कि ख्याल करना चाहिए हुकूमत को, हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा भी कर रहे हैं। मेरे साथ बुजुर्ग शहरी मौजूद है, उनसे बात कर लेते हैं। बताएगा कि क्या कहेंगे इस हवाले से, महंगाई बहुत ज़्यादा। मंडी जाए हैं, बेदे ही भाव रेट पुछ के वापस जा रहे हैं। जे मिर्च पुछो हरी तो 300-400 रुपये किलो, जे अपने अदरक पुछो तो 300 रुपये किलो, प्याज पुछो 500-550 रुपये का 5 किलो। तो क्या लइए, क्या गरीब ने कमाना तो क्या गरीब ने जाना, क्या खाना। सब्जी वो बड़ी महंगी आ, सिर्फ गोभी थोड़ी जी नरम हुई आ, बाकी सब चीज़ा। आलू जरा है 100-125 रुपये किलो नया, पुराना वो 50-60 रुपये किलो देन दे आ। प्याज का बहुत महंगा प्याज 550, अच्छा प्याज 600 रुपये किलो, 600 का 5 हुकूमत ਨੂੰ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਵਾਲੀ हुकूमत ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ? हुकूमत ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹਨਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਰਿਹਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕੋਈ ਰੇਟ ਸਸਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚੋਂ ਦਾ ਪੇਟ ਪਾਲ ਸਕੀਏ। 500-400 ਰੁਪਈਆ ਬੰਦਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਹਾਂਡੀ ਪੱਕਦੀ ਆ, ਕੀ ਕਰੇ? जी बिल्कुल, उनका यही कहना है कि जो दिहाड़ीदार लोग हैं उनका जो इतना मतलब गुजारा मुश्किल से होता है, लेकिन हांडी जो है वो 400-500 रुपए में हांडी पक जाती है एक दिन में ही। टोबा टेक सिंह में भी महंगाई का जिन बेकाबू है। उसामा अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।
महकमा सुई गैस की जानिब से जारी करदा अहकामात के हवाले से 1 नवंबर से कमर्शियल सारिफीन पर सिस्टम गैस के इस्तेमाल पर पाबंदी लगेगी। महकमा सुई गैस ने 80,000 से ज्यादा कमर्शियल सारिफीन को नोटिस जारी कर दिए। आपको बता रहे हैं 1 नवंबर से कमर्शियल सारिफीन पर सिस्टम गैस के इस्तेमाल पर पाबंदी। महकमा सुई गैस के 80,000 से ज्यादा कमर्शियल सारिफीन को नोटिस जारी किए गए। 1 नवंबर तक RLNG के NOC हासिल करना होंगे, बसूरत दीगर कनेक्शन मुनक़ता कर दिए जाएंगे। आपको बता रहे हैं 1 नवंबर से कमर्शियल सारिफीन पर सिस्टम गैस के इस्तेमाल पर पाबंदी लगेगी। महकमा सुई गैस के 80,000 से ज्यादा कमर्शियल सारिफीन को नोटिस जारी किए गए। 1 नवंबर तक RLNG के NOC हासिल करना होंगे, बसूरत दीगर कनेक्शन मुनक़ता कर दिए जाएंगे। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं उमैर अजमत से। जी उमैर, बताइएगा। महकमा सुई गैस की जानिब से मुल्क में मौसम सरमा के दौरान गैस के बहरान को पेश नज़र रखते हुए जो कमर्शियल सारिफीन हैं उन पर 1 नवंबर से सिस्टम गैस के इस्तेमाल पर पाबंदी का फैसला किया गया था और अब इस हवाले से फैसलाबाद में 80,000 से ज़ायद कमर्शियल सारिफीन को नोटिस जारी कर दिए गए हैं कि 1 नवंबर तक वो या तो RLNG के इस्तेमाल का NOC महकमा सुई गैस से हासिल कर ले, यानी कि अब वो जितना भी गैस इस्तेमाल करेंगे तो उनको RLNG की कीमत लागू होगी और इसके हिसाब से बिल आएंगे। और अगर 1 नवंबर तक वो अपना NOC हासिल नहीं करेंगे तो उनके कनेक्शन महकमा सुई गैस की जानिब से मुनक़ता कर दिए जाएंगे और इस हवाले से फैसलाबाद डिवीज़न में 80,000 से ज़ायद कमर्शियल सारिफीन को नोटिस भिजवा दिए गए हैं। जबकि दूसरी जानिब सुई गैस हुक्काम का कहना है कि मौसम सरमा में चूँकि सुई गैस की कमी होगी और इस हवाले से इस कमी पर काबू पाने के लिए और शहरियों को गैस की फराहमी के लिए RLNG इंपोर्ट की जाएगी और इसके साथ साथ जो कमर्शियल सारिफीन हैं अब उनको RLNG की कीमत लगाई जाएगी, जबकि जो घरेलू सारिफीन हैं उनको वही सिस्टम गैस ही प्रोवाइड की जाएगी और उसी के मुताबिक ही उनसे वाजिबात वसूल किए जाएंगे। मैं बताऊं इस वक्त फैसलाबाद डिवीजन में जो सुई गैस का शॉर्टफॉल है वो करीबन 22 से 24 मिलियन क्यूबिक फुट यौमिया तक जा पहुंचा है और आने वाले दिनों में यह जैसे ही सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा तो उसके साथ ही गैस का बहरान जो है वो शिद्दत इख्तियार कर जाएगा, क्योंकि उसके साथ ही जो गैस का इस्तेमाल है वो बढ़ जाएगा। तो अभी सुई गैस की जानिब से ये फैसला किया गया है और अब 1 नवंबर तक अगर कोई भी कमर्शियल सारिफ RLNG का NOC हासिल नहीं करेगा महकमा सुई गैस की जानिब से 80,000 से ज्यादा कमर्शियल सारिफीन को नोटिस जारी किए गए हैं। उमैर अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। महकमा बिल्डिंग्स एंड रोड्स के अनोखे काम, जंग में अधूरे मंसूबे को मुकम्मल करार दे दिया। सिविल लाइंस में सेवरेज सिस्टम न होने से सड़क के साथ वाटर ड्रेन को मंसूबे में शामिल किया गया। महकमा सड़क बनाकर गायब हो गया। आपको बता रहे हैं महकमा बिल्डिंग्स एंड रोड्स के अनोखे काम, जंग में अधूरे मंसूबे को मुकम्मल करार दे दिया। सिविल लाइंस में सड़क के साथ वाटर ड्रेन मंसूबे में शामिल, महकमा सिर्फ सड़क बनाकर गायब हो गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना, मंसूबे में सड़क के दोनों तरफ वाटर ड्रेन शामिल था। आपको बता रहे हैं महकमा बिल्डिंग एंड रोड्स के अनोखे काम, जंग में अधूरे मंसूबे को ही मुकम्मल करार दे दिया। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं वसीम अजीज से। जी वसीम, बताइएगा शहरियों को किन मुश्किलात का सामना है? सिविल लाइन में जो है वो सेवरेज के मसले को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर 250 मीटर का एक रोड बनाया गया जो महकमा बिल्डिंग एंड रोड्स की डिपार्टमेंट की जानिब से बनाया गया। यहाँ पर सेवरेज का मसला जो है वो संगीन सूरत इख्तियार कर चुका था, जिसको मद्देनजर रखते हुए ये रोड बनाया गया। ताहम इस रोड के साथ इस मंसूबे में जो है वो वाटर ड्रेन भी शामिल थी जो कि ना बनाई जा सकी, जिसकी वजह से जो है वो रोड अभी से ही उखड़ना शुरू हो गया है। यहाँ पर रोड की हालत भी ख़राब हो रही है और इसी के साथ जो है वो अगर बारिश हो जाती है तो यहाँ पर रोड पर दोबारा से पानी जमा होना शुरू हो जाता है। ये रोड रेलवे स्टेशन, फेस्को ऑफिस और गल्ला मंडी को जो है ये लिंक करता है। ताहम इस रोड का अधूरा ये मंसूबा जो है वो महकमा बिल्डिंग और रोड डिपार्टमेंट्स की जानिब से इसको मंजूर कर लिया गया। मेरे साथ यहाँ पर कुछ अहले इलाका मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बताइएगा, अधूरा मंसूबा जो है इसको मंजूर कर लिया गया, इसके पैसे जारी कर दिए गए, इस पर क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सिविल लाइन जो कि ज़िला जंग का एंट्री है, सबसे रेलवे स्टेशन यहीं पर है। जो बंदा यहाँ जंग में दाखिल होता है सबसे पहले इसी सड़क के रास्ते यहाँ शहर में दाखिल होता है। इतनी अहम सड़क है। यहाँ पर
सबसे आला जो हैं 3-4 तालीमी इदारे भी हैं, गल्ला मंडी भी है, फेस्को का ये बिजली वालों का सर्कल ऑफिस यहाँ पर मौजूद है, रीजनल ऑफिस। और इसके अलावा जो है ये बहुत अहम सड़क है। यहाँ पर साल से पानी खड़ा रहता था, जिसका असली बुनियादी वजह यह थी कि यहाँ का सीवरेज सिस्टम जो है वो बहुत नाकारा हो गया है और ख़त्म हो गया है। लेकिन यहाँ पर वो नाला बनाने की वजह से, जो कि मंजूर किया गया था गवर्नमेंट की तरफ से, नाला बनाने की बजाय इन्होंने स्लैब डाल दिया। यहाँ पर स्लैब सीमेंट और बजरी की ये सड़क बना दी गई। वो पहले 16 फुट उसकी चौड़ाई थी, अब उसकी 12 फुट कर दी गई। और उसके बाद जो नाला साथ बनाना था वो भी नहीं बनाया गया, और जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया वो भी नाकिस मटेरियल इस्तेमाल किया गया। वो सड़क अभी मुकम्मल ही नहीं हुई तो पीछे से उखड़नी भी शुरू हो गई है। और उसके यहाँ आप देख रहे होंगे यहाँ पर खड्डे पड़े हुए हैं और लोग जो हैं यहाँ पर एक्सीडेंट होते हैं, और इतना रश होता है स्कूलों की छुट्टी के टाइम कि यहाँ से गुजरना जो है मुश्किल हो जाता है। यहाँ पर जो है ये सड़क का कोई पुरसान हाल नहीं है। जैसे हमारे सियासतदान जो हैं इन्होंने ज़िला झांग की तबाही और बर्बादी की है, इसी तरह ये शहर की भी बर्बादी कर रहे हैं। और तमाम जो है अपने सियासत चमकाने के लिए, अपने मफादात के लिए सारे फंड जो हैं खुद खा जाते हैं और यहाँ पर कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं की जाती। और शहरियों की जानिब से यही इल्ज़ाम लगाया जा रहा है सियासतदानों पर कि वो फंड्स का जो है वो गलत इस्तेमाल करते हैं। इसी के साथ यहाँ पर इस रोड के साथ जो वाटर ड्रेन थी वो ना बनाने की वजह से रोड दोबारा से उखड़ना शुरू हो गया है। शहरियों की जानिब से महकमे एक्साइज, महकमे बिल्डिंग एंड रोड डिपार्टमेंट्स पर जो है वो इल्ज़ाम लगाए गए हैं कि उनकी जानिब से ये अधूरा मनसूबा जो है वो उसको कम्प्लीट करार दे दिया गया है, जिसकी वजह से ये दोबारा से अहले इलाका में जो है वो सीवरेज का जो मसला है। सड़क के दोनों तरफ वाटर ड्रेन शामिल था। वसीम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।